नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता और आज की इस पॉजिटिव और ऊर्जावान सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पंजाबी बाग की नथा सिंह वाटिका में, जहां पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि आज विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी खास मौके पर पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की पहल भी काफ़ी खास है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको अंदर और इस कार्यक्रम की खास झलकियां दिखाते हैं। आज विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में खास कार्यक्रम जो आज आयोजित किया गया है पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से, वहां पर हम पहुंच गए हैं और देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। काफ़ी विशेष कार्यक्रम ये माना जा रहा है और योग अभ्यास यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्टर मौजूद है जो लोगों को योग अभ्यास करवा रही हैं और इन्हीं को फॉलो कर लोग यहाँ पर योग अभ्यास करते हुए नज़र आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों का यहाँ पर पहुँचना ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि दूर दराज से लोगों का आना और इसका हिस्सा बनना ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो दिखाता है कि योग का महत्व आज कितना ज़्यादा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश भर में और विश्व भर में भी योग का अगर महत्व किसी ने बताया है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये संदेश विश्व भर तक पहुंचाया है कि योगा आखिर किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या रोल है योगा का, कितना ज़रूरी है आजकल के समय में। और ख़ासकर के आज की जनरेशन की बात करें तो क्यों आखिर योगा की ज़रूरत है, ये तस्वीरें बयान करती हैं कि क्यों योग को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। यहाँ पर योग अभ्यास करते हुए आप सभी लोगों को देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने ऊर्जावान ये लोग हैं, कितनी पॉजिटिविटी और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उम्र का किसी ने कोई लिहाज नहीं किया है, वरिष्ठ लोग, जवान लोग, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस योग अभ्यास का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। मैम, आज पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से विशेष पहल की गई है, योग दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम रखा गया है। इस पहल को आप कैसे देख रही हैं? एक्चुअली पहले मैं आपको बता दूं, ये पहल नहीं है, ये तो बहुत सालों से कर रहे हैं और अब क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा दिवस है तो पंजाबी बाग किसी भी एक्टिविटीज़ में पीछे नहीं रहता और पंजाब केसरी उनके साथ हमेशा रहता है। तो आज सबको इंटरनेशनल योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज एक उत्सव है स्वस्थ रहने का और अपने आप को हिट एंड फिट रखने का, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बधाई देती हूँ जिन्होंने इसको इंटरनेशनल योगा दिवस बना दिया है। 2014 से और 2015 से ये शुरू हो गया, सभी देश इसको मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये योगा ही नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कारों का भी एक प्रयास है जो सब में, सारे देशों में फैल रहा है और सबको इसकी महत्वता मालूम है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। मेरी सिस्टर जिसको कैंसर है, 12 साल पहले उसको डॉक्टर्स ने 3 मंथ का टाइम दिया था। उसने इतनी योगा प्रैक्टिस की है, इतनी वो अच्छा योगा करती है, अब कराती है। शी इज़ सर्वाइवल नाउ। और ये सबके लिए एग्जाम्पल है कि अगर हम एलोपैथी के साथ साथ ये योगा भी करें तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। योगा हर बीमारियों का इलाज है,
पर सही मायने में योगा होना चाहिए और अच्छे गुरु से योगा सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे, सबके सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। बहुत अच्छे। तो हमारे साथ पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? सुभाष अग्रवाल, मैं पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। सर, आज पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से योग दिवस के अवसर पर भव्य विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका विजन क्या है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब मोदी जी ने 2014 के अंदर यूएन के अंदर योगा के बारे में इंटरनेशनल इसको इवेंट बनाया, तब से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी, हम पहले कुछ पंजाबी बाग के 56 मेंबर हैं, हम लोग पहले पार्क में घुमा करते थे। तब मोदी जी ने इसका विज़न दिखाया कि योगा इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड वन शुड अडॉप्ट इट, तब से हम इसको हर साल बड़े बिग लेवल के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। हमारे 56 मेंबर हैं और पूरे पंजाबी बाग के प्रोमिनेंट लोग सब आप यहाँ पे देखेंगे, सब यहाँ पे है। 1000 के करीब गैदरिंग है और हर साल 700, 800, 1000 के करीब लोग आते हैं। इसके अंदर जैसे लीला बैंड के तरफ से परफॉर्मेंस हो रही है, योगा भी हम करवाते हैं, रिफ्रेशमेंट भी होती है, विश्वास मेडिटेशन की तरफ से मेडिटेशन और भजन भी हुआ है। शिक्षालय एक संस्था है अनाथालयों की, जहाँ बच्चे होते हैं, वहाँ पे अनाथ के बच्चे होते हैं, उनको भी हमने यहाँ पे अपना प्रेजेंट करने के लिए उनको भी टाइम दिया, उनका भी प्रोग्राम करवाया। तो हम चाहते हैं कि समाज उठे और लोग अपनी सेहत को ठीक रखें, यही हमारा विज़न है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राज्यसभा सांसद श्री एनडी गुप्ता जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का साक्षी आप बने हैं, क्या विचार हैं आपके, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो मैं इस क्लब के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं दिल से। आज जो है हमारा जो विश्व योग दिवस है, उसका आज 12वां वर्ष मना रहे हैं हम, क्योंकि ये जून 21 में शुरू हुआ था। और अगर इसको बहुत इतिहास में जाएं हम, तो ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। शुरू में जो सप्तऋषि हमारे थे, वो अलग अलग जगह, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो लाभ है, एक तो एकता। आज देख रहे हैं आप, इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, किस तरह से लोग झूम रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे गले लग रहे हैं, तो एकता का संदेश देता है। और दूसरा क्या, आदमी को आत्मा से परमात्मा को मिलवाता है। बड़ी, जब भी आदमी शुद्ध होकर बैठता है, बड़ी। और सुभाष अग्रवाल जी जो इसे करता धरता है, आज से नहीं, इनके जीवन में मेरे ख्याल जब जन्म लिया होगा, जब से योगा करते हुए पैदा हुए होंगे, जिस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये बहुत ही, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पे, वैसे मैंने बताया, ऋषि मुनियों का देन है ये हिंदुस्तान में, और कहीं न कहीं एकता और अखंडता का भी संदेश देती है। और जो हमारी आत्मा है, उसको हमारे शरीर से मिलन करवाती है, आदमी स्वस्थ रहता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, आदमी अगर इसको नियमानुसार करता रहे, तो अगर किसी, तो संसार को छोड़ के जाएगा, स्वस्थ अवस्था में जाएगा, उसको जो है किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर अजय कुमार हूँ, मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ और BLK मैक्स हॉस्पिटल में चेयरमैन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी हूँ। सर, आज पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आप इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं, इस पहल को कैसे देख रहे हैं आप? हम बेसिकली, ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, और जो पंजाबी बाग फ्रेंड्स क्लब तो ये हर साल करता है। इस साल उन्होंने हमें भी यहाँ पर बुलाया और हम भी एक
योगा का एक डेमोन्स्ट्रेशन का, और उसमें बेसिकली क्या है कि मॉडर्न साइंस में किस तरह योगा शो किया गया है कि पेट की बीमारियों को वो स्वस्थ करने में मदद करता है, और जैसे डाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, इवन लिवर का फैटी लिवर है, इन सब में उसमें उपयोग करता है। उसका साइंटिफिक जो एविडेंस है उस दृष्टि से हम बात करेंगे। सर, आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, ऐसे में योगा कितना ज़रूरी हो गया है? योगा का तो एज ओल्ड एक महत्व है, लाइफ क्रिया है। इसमें आप ट्रेडिशनली हम कहते हैं कि अगर आम व्यक्ति को सोचें, वो सोचते हैं कि सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिर्फ नहीं है, इसे स्ट्रेचिंग के साथ में मानसिक तौर से उसको सिंक्रोनाइजेशन करना, और पूरी मानसिक, शारीरिक, हार्ट, लंग्स, पेट, हर चीज़ पर उसका प्रभाव है। सो इसलिए ये तो एक जीवन की प्रक्रिया है और ये सदियों से चलती आ रही है, पर मॉडर्न साइंस ने अब उसका एविडेंस प्रोड्यूस किया। सर, आपका नाम? गुरिंदर पाल सिंह राजू, प्रेसिडेंट पंजाबी बाग क्लब, चेयरमैन गुरु नानक पब्लिक स्कूल। सर, आज का जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो रखा गया है, ये काफ़ी खास है। इसकी जो थीम है वो भी काफ़ी खास है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है सर? ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान दिया गया है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उनका उद्देश्य जाता है। बेसिकली एक उम्र के साथ हमारे को बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन आप एक अच्छा योग का आह्वान करते रहोगे, उसमें लगे रहोगे, तो आपको जो एजिंग है वो अच्छे से होगी और फिज़िकली आप मेंटेन रहोगे, और अपने आप को मॉनिटरिंग करके उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे कोई बीमारी को या उसको। आज देखते हैं कि हमारी हिंदुस्तान में कई ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो सिर्फ योगा से जा सकते हैं, डायबिटीज़, बीपी वगैरह। अच्छे योगा से अच्छा फिज़िकली भी बंदा फिट रह सकता। सर, आपका नाम? अर्जिंदर सिंह गोरा, मैं पंजाबी बाग क्लब के मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम रखा गया है, पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी भी इसमें शामिल है और पंजाबी बाग क्लब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप युवा पीढ़ी को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? योग से क्यों जुड़ना ज़रूरी है? देखिए, योग तो हमारे भारतवर्ष की ही योगदान है और पूरे विश्व में आज ये चीज़ की मान्यता है, और ये आज का जो दिन है योग दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो यूथ को इसके साथ जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से जो लाइफस्टाइल हो गया है और लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उसके चलते में योग ही एकमात्र सॉल्यूशन है जो कि हेल्थ के लिए इस तरफ प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है पूरे यूथ को। और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये पंजाबी बाग क्लब और पंजाबी बाग कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी इनिशिएटिव रहता है वो रिलीजियस और हेल्थ से रिलेटेड कामों में काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रहता है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रेनू है और मैं जो शिक्षालय के एनजीओ है उस संस्था में टीचर हूँ। मैम, आज पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर इतना खास कार्यक्रम रखा गया है, इसका हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? मैम, हम जब से हमारी संस्था है, हम लगभग हर साल ही इस डे को हम जाने कि जहाँ आते हैं, वो हमारे बच्चे आते हैं जहाँ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे सुंदरकांड का पाठ करते हैं, भजन करते हैं। आज भी इनकी 20 मिनट की परफॉर्मेंस हुई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और पंजाबी बाग जो फ्रेंड्स क्लब के जो लोग हैं, उसके बहुत सारे मेम्बर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षालय में और हमारे लिए CSR कर रहे हैं। और इस तरह PFG और शिक्षालय आपस में जुड़ा हुआ है और हम हर साल आते हैं और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम? दीक्षा। आप शिक्षालय के साथ जुड़ी हुई हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है और शिक्षालय में जो बच्चे हैं उनकी स्किल्स को कैसे निखारा जाता है, क्या उद्देश्य है शिक्षालय का?
जैसे कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं हम उनके स्किल पे काम करते हैं। अगर उन्हें सिंगिंग में जाना है तो हम उन्हें सिंगिंग सिखाते हैं। हमारी एक म्यूज़िक टीचर है, वो अलग से सिखाते हैं। हमने म्यूज़िक के लिए आर्ट टीचर, हर मतलब कंप्यूटर सिखाने के लिए हर एक टीचर रखा हुआ है जो बच्चों को स्वावलंबी करें, जो उनको सीखना है, जो वो सीखना चाहते हैं। हम उन पे थोपते नहीं है कि आजकल क्या होता है कि सब उन पे थोपते हैं कि तुम्हें ये सीखना है, पर हमारे ये तुम्हें क्या सीखना है, जो तुम सीखना चाहते हो हम सिखाएंगे। उन्हें खेलना है हम खिलाएंगे, बस ये है कि तुम खुश होकर करो, आनंद आना चाहिए उन्हें, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। और जो हम उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उनके कोई परेशानी है वो हम वहाँ माँ का रोल निभाते हैं। और किसी के पास तो पन्नी का घर है, वो घर भी नहीं है, नाले के पास रहते हैं, वो हमारे पास रहते हैं। उनके लिए माँ ही चाहिए क्योंकि वो बोल सके अपनी बातें कि उनको क्या बताना। रोते हमारे साथ हैं, हंसते हमारे साथ हैं और खुश हैं वो हमारे साथ। मतलब कुछ बच्चे क्या आप उनसे हमें मिलवा पाएंगे उदाहरण के तौर पर? आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वंशिका है, मैं 9 साल की हूँ। मेरे पापा का नाम खुश बहादुर है, मेरी मम्मी का नाम सीमा मलिक है। मेरे पापा शमशान घाट में डाक उठाने का काम करते हैं। अब मैं शिक्षालय में रहती हूँ। मुझे बड़े होकर अच्छा बनना है। अच्छे का मतलब भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरते को सहारा देना, रोते को हंसाना। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दित्या है। मैं पहले कूड़ा चुनता था और नशा करता था। मैं अब शिक्षालय भी आता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ। मैं बड़े होकर अच्छा बनूँगा। अच्छे का मतलब भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, रिश्तों को सहारा देना। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबके सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपांशु है, लेकिन शिक्षालय में सब मुझे प्यार से देवू बुलाते हैं। मार्च 2024 में मैं अपने दादाजी के साथ शिक्षालय में आया था। मेरा भी एक परिवार था जिसमें मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और एक मेरी छोटी बहन रहती थी। मेरे पापा के नशे के लत के कारण उन्होंने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पापा के नशे के लत ने पहले मेरी मम्मी को मुझसे छीना, फिर मेरी दादी को भी। शिक्षालय आने के 2 महीने बाद मेरे दादाजी को भी मुझसे छीन लिया। लेकिन उस दौरान कुछ गलत दोस्तों की संगत में आकर मैंने नशा करना शुरू किया। लेकिन शिक्षालय ने मुझे ठुकराया नहीं, शिक्षालय ने मेरी गलत आदतों को सुधारा, मेरा इलाज करवाया और आज मैं उसी शिक्षालय में पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ और साथ ही म्यूजिक बैंड का हिस्सा भी हूँ। ये सब चीज़ शिक्षालय की वजह से हो पाया है। मैं शिक्षालय को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्रणाम। अपनी खामियों के भीड़ में कुछ खूबियाँ नज़र आने लगी है। अपनी खामियों के भीड़ में कुछ खूबियाँ नज़र आने लगी है। उम्मीद मेरे साथ पहले से ज़्यादा वक्त बिताने लगी है। बड़े अरसे के बाद जाके सच्चा सा मुस्कुराना आ रहा है। एक पुराना घाव दिल को अजीब तरह से भा रहा है। बिना डरे खुश रहता हूँ, रो लेता हूँ बिना डरे, रास्ते मेरे दोस्त है अब खो लेता हूँ बिना डरे। चेहरे पे पड़े निशानों के साथ भी, चेहरे पे पड़े निशानों के साथ भी क्या खूब जचने लगा हूँ। यकीन नहीं होता है दोस्तों, मुझे मैं अच्छा लगने लगा हूँ। अब अपने साथ किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता, कहीं पहुँचने के लिए कोई जल्दी नहीं करता। दुनिया दौड़ रही है, मैं अपनी गति से चल रहा हूँ। मुझे पसंद आ रहा है मैं जिस तरह बदल रहा हूँ। खुद पे शक की सारी परतें पिघल रही है धीरे धीरे, लड़खड़ाती मेरी हिम्मत संभल रही है धीरे धीरे। मैं अपना ध्यान अब पहले से ज़्यादा रखने लगा हूँ। यकीन नहीं होता है दोस्तों, मुझे मैं अच्छा लगने लगा हूँ। सर आपका नाम? सी अतुल चावला। सर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इस खास पहल से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? हमारा सौभाग्य है कि सोसाइटी ने हमारे को इनवाइट किया। मैं विश्वास मेडिटेशन की तरफ से हूँ। हमारा सेंटर पंजाबी बाग में ही है और हम लोग पिछले 15-20 सालों से मेडिटेशन का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते आ रहे हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि इस बार योगा और मेडिटेशन जो वैसे भी देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि जब ये दोनों प्रोग्राम्स इकट्ठे मिलके इस बारी कर रहे हैं, जहाँ पे कि योगा के साथ साथ मेडिटेशन है। तो पहले हमारा मेडिटेशन का प्रोग्राम हुआ, भजन्स का हुआ, अब इसके बाद अब योगा शुरू हुआ है हमारा प्रोग्राम। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना हम तवज्जो योगा को देते हैं उतना मेडिटेशन को भी दें, ताकि हम सभी जो हमारे को बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं,
क्योंकि हेल्थ की 50 का 100% प्रॉब्लम शुरू ही स्ट्रेस से होती है। तो उसके लिए जितना योगा इम्पॉर्टेंट है, शायद उतना ही इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन भी है। और जैसे इंटरनेशनली योगा को तवज्जो दिया गया है, अब मेडिटेशन को भी दिया जा रहा है। तो हमारा ये सौभाग्य था कि मेडिटेशन के इस प्रोग्राम को हमने योगा के साथ कंबाइन किया, और सुबह इन दोनों प्रोग्राम्स को हम कंबाइन करके इतना सुंदर प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मैम आपका नाम? किरण मदान। मैम आज इस कार्यक्रम में आप मौजूद हैं, आपको कैसा लग रहा है और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगी हेल्थ अवेयरनेस के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए? ओके, वैसे तो आजकल के जो यंग लोग हैं इनको समझ में आ गया है कि शरीर और मन दोनों ही केयर करना चाहिए उसकी। तो आप योगा से तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मन जब तक शांत नहीं होगा आप ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं ले सकते हो। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 35 इयर्स मैं भटकी हूँ जगह जगह पर मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इससे मन में शांति आ रही है। सिर्फ मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका मन शांत होता है, और जब तक अंदर शांति नहीं होगी, अंदर खुशी नहीं होगी, बाहर की खुशियों को भी आप एंजॉय नहीं कर सकते। थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम उत्तम प्रकाश है। सर आज पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप आज यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? योग आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव लेकर आया है? योग है चित्तवृत्ति निरोध है, मन में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों को निरोध करना, रोकना, ये योग है। और ये भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा रही है। उस परंपरा के अनुसार योग पुनर्जीवित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के अंदर 2014 में पूरे विश्व ने इसको स्वीकार्यता दी है। और आज भारत के विश्व के 180 देशों से अधिक में आज के दिन 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आज सर यहाँ पर आप आए हैं, किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देख पा रहे हैं? ये जो पहल पंजाबी बाग फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से हुई है योग को बढ़ावा देने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, पंजाबी बाग सोसाइटी क्लब सामाजिक कामों में अपने सामाजिक सरोकार की भूमिका कई क्षेत्रों में निभा रही है। उसमें से एक योग दिवस है। सेवा के काम करती है, संस्कार के काम करती है, शिक्षा के सेक्टर में काम करती है, समाज के उत्थान में अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ इस सोसाइटी क्लब के माध्यम से होती है। उसमें से एक योग दिवस है। लोगों का स्वास्थ्य, मन, शरीर सब ठीक रहे, तो उसकी एक एक्टिविटी के अंतर्गत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास आयोजन में हमने देखा कि योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक और ऊर्जावान जीवन जीने की कला भी है। हमें उम्मीद है कि आज के इस दिन का जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसे आप सभी, हम सभी अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक वर्मा के साथ तिशा गुप्ता, दिल्ली।